चलिए अब हम चलिए हम शुरू कर रहे हैं सदिशों के गुणनफल को। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल। तो आज हम देखने वाले हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। इसे बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, अब दो सदिश है, ठीक है बेटा, दो सदिश है, सदिश A और सदिश B, और इनके बीच का कोण थीटा दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा, ठीक है, इन दोनों का जो अदिश गुणनफल, बिंदु गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट, ये यहां डॉट इसे ऐसे दर्शाया जाता है, ये होगा AB cos थीटा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे इसको लिखने और एक तरीका है, A mod B mod cos थीटा, ऐसे लिखा जाता है। यहां पे A और B मतलब आप इसका मीनिंग जो है ये है सदिश A का परिमाण, और आप मॉड दो, अगर एरो है तो मॉड दो, सिंपल आप A और B लिख सकते हो। इसे क्या है, ये क्या है बेटा, सदिश B का परिमाण। ठीक है, और थीटा क्या है, दो सदिशों के बीच का कोण। अब इसे और भी तरीकों से लिखा जाता है, किसी किसी जगह पे इसे इस तरह से लिखा जाता है, A ब्रैकेट B cos थीटा और B ब्रैकेट A cos थीटा। बेसिकली आपका मेन जो फॉर्मूला है वो यही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बन क्या रहा है बेसिकली, तो देखिए आप इसे समझ सकते हैं। ये आपका एक सदिश है, सदिश A, ये आपका सदिश है, ये पीछे कौन कितना है, थीटा, दिख रहा है आपको। अब देखो इस B का इस A पर छाया निकालो, इमेज। मान लीजिए आपने यहां से एक टॉर्च जला दिया, क्या जला दिया बेटा, टॉर्च। तो यहां से कितना छाया इसके ऊपर गिरेगा, इतना। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं B के साथ थीटा, B cos थीटा। ये थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा B cos थीटा। और इस पूरे की लंबाई क्या है, इस पूरे की लंबाई है A, वेक्टर A का परिमाण कितना है, मतलब ये हुआ ना इसकी लंबाई। तो इस दोनों को मिला के आपको मिलता है डॉट प्रोडक्ट A डॉट B cos थीटा। आप उसी तरह जिस तरह आपने B का परछाई या फिर छाया A के ऊपर, B का प्रक्षेप A के ऊपर प्राप्त किया, उसी तरह आप A का छाया B पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है A डॉट B cos थीटा और B डॉट A cos थीटा। अब देखिए नाम है क्या इसका, नाम है इसका अदिश गुणनफल, और इसमें आंसर में आ रहा है AB cos थीटा। क्या यहाँ की कोई भी डायरेक्शन आया, डायरेक्शन म्हणजे I कैप, J कैप, K कैप। देखिए तीन अक्ष हम पकड़ते हैं, X, Y एंड Z। अब X का जो एकांक सदिश है वो I कैप, और Y का है J कैप, और जो Z है उसका K कैप। I कैप J कैप क्या करता है, वो डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ पे ये अदिश है cos थीटा, एक कांस्टेंट है। बेसिकली पूरा वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। इसीलिए हमको दो सदिशों से एक अदिश राशि मिल रही है, दो सदिशों से एक अदिश राशि मिल रही है, तो इसे नाम दिया गया सदिशों का अदिश गुणनफल। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए अब देखो बच्चा, मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर दोनों सदिश समान हुए, लेट्स सपोज कि दो सदिश है P सदिश डॉट P सदिश, ठीक है,
तो आया क्या बेटा P डॉट P cos थीटा। अब देखो P सदिश भी यही है और P सदिश भी खुद यही है, तो खुद का खुद से कोण होता है 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है बेटा 1, तो यहां से ये तो 1 हो चुका। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा P स्क्वायर डॉट 1 बराबर P स्क्वायर। या फिर अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा A स्क्वायर। अब इसका यूज कहां पे कर सकते हैं बेटा, देखो हमारे पास 3 अक्ष है बेटा x y एंड z। x का एकांक सदिश, इकाई सदिश मैंने बोला था आपको a i कैप होता है, इसका एकांक सदिश j कैप होता है, इसका क्या होता है बेटा k कैप। अब ये एकांक सदिश है इसीलिए i कैप का मैग्नीट्यूड परिमाण 1 होगा, j कैप का भी 1 होगा और k कैप का भी 1 होगा। i कैप j कैप k कैप क्या बेटा x y z तीनों की एकांक सदिश यूनिट वेक्टर बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चंस नीट में और जेई में पूछे जाते हैं इससे। ठीक है बेटा, और ये एकांक सदिश है तो इनके परिमाण भी क्या होंगे बेटा 1 1 1। अब एक दो बार इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा i कैप डॉट i कैप क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे इनका परिमाण डॉट इनका परिमाण cos थीटा। बच्चा खुद से खुद का एंगल 0 होता है और cos 0 कितना होता है cos 0 1 होता है, तो हमें यहाँ पे i कैप 1 डॉट 1 cos b 1 इक्वल्स 1, सो i कैप डॉट i कैप बच्चा हमें 1 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली j कैप डॉट j कैप बच्चा हमें 1 और k कैप डॉट k कैप भी हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 3 राशि या ये जो 3 फॉर्मूले बोल सकते हैं या फिर 3 कुछ भी आप जैसे बोलो, आपको याद करना है, आपको सिंपली आप इसे याद कर लीजिए। वैसे मैं तो याद करने को आपको नहीं बोलूंगा कि देखिए यूनिट वेक्टर है, परिमाण 1 1 और खुद का खुद से कोण 0, देखने समझ में आ रहा है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, और इसका दो साजिश मतलब a स्क्वायर, प्लीज नोट कर लेते। हो गया, चलिए अब देखो आगे दो सदिश है, सदिश A और सदिश B। ठीक है, इनके बीच का कोण 90 म्हणजे लंबवत। यदि दो सदिश लंबवत हो तो हम क्या कर सकते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अभी देखो क्या करेंगे, a डॉट b cos थीटा, a डॉट b cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू होता है कितना बेटा, cos 90 का वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये पूरा भी, अगर ये 90 0 हो जाता है cos 90 तो पूरा भी 0 हो जाएगा। तो हम इससे अब याद कर सकते हैं, इसको अब याद कर लो। यदि दो सदिश लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चा, वो होगा 0, वो होगा 0। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद और एक की पॉइंट है, और एक की पॉइंट ये है, देखिए दो सदिश है, सदिश A, इसको 3 घटकों में बांट दिया है। घटक मतलब x y z घटकों में बांटा हुआ है। ठीक है, और एक दूसरा सदिश है और ये 3 सदिश है, सॉरी 2 सदिश है, उन्हें 3 घटकों में बांटा गया है। अब अगर आपको
मान लीजिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने बोला गया है, ठीक है। अब दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने बोला गया है, आपको कोण दिया है तो आप ए बी कॉस थीटा कर लेंगे। यदि आपको कोण नहीं दिया है, अगर आपको कोण ना देके तीन घटकों में बांट दिया तो आप कैसे करोगे? देखिए देखो बच्चा, मल्टीप्लाई करना है आई का आई से, जे का जे से, के का के से। अब ax डॉट bx आएगा, लेकिन i इंटू आई अभी हमने किया, i और i का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है समझा? 1। यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा i कैप डॉट i कैप, यहां पे क्या आएगा? ay by, साथ में आएगा j कैप डॉट j कैप, यहां पे क्या आएगा? गुणा कर लो बेटा, az bz k कैप, है ना। तो हमको पता है इन दोनों ये और ये अगर आई हो, जे हो, के हो, इनका जो डॉट प्रोडक्ट वो 1 1 होता है। तो यहां से ये सब 1 1 हो जाएगा और हमें एक सूत्र की प्राप्ति होगी, ठीक है। और ये आपके जीवन में आ गया एक सूत्र, फॉर्मूला जो बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक के। चलिए अब क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? यहां पे मान लीजिए ए कैप इक्वल्स दे दिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है बच्चा। अब बोल दिया है निकालने को, तो अब क्या करो? सिंपली आप 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 3। तो यहां से आपको a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा? समझ में आया आपको? मैंने इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना किया है। ax bx, ay by, az bz, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3। तो यहाँ पे माइनस 7 हो गया बच्चा और ये 3 हो गया, माइनस 7 प्लस 3, द आंसर इज माइनस 4। देख बच्चा, ये एक अदिश है, इसे कहा जाता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश है ना, दिशा है नहीं इसमें, ठीक है। और एक कर लेते हैं, चलो एक सदिश है आई कैप प्लस 2k कैप और q है ये j कैप 3j कैप, ठीक है। अब इनका हमको निकालना है, तो बच्चा क्या करेगा तू? देख P को हम आई कैप, j का मतलब 0j कैप है और ये हो जाएगा 2k कैप, ऐसे लिख देंगे। और Q को हम लिख देंगे 0 आई कैप 3j कैप प्लस 0k कैप। अब इनका मल्टीप्लाई तो जब करेगा तो क्या आने वाला है बेटा? P डॉट Q का डॉट प्रोडक्ट, P और Q का अदिश गुणनफल, ये 0 आएगा बच्चा, ये भी 0 आएगा बच्चा और ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए, मैं अब इसे मिटा देता हूं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है दो सदिशों के बीच का कोण। तो देखो आप टॉपिक लिख दो, दो सदिशों के बीच का कोण। अब डॉट प्रोडक्ट में आ जाओ, a डॉट b का अदिश गुणनफल का सूत्र है ए बी कॉस थीटा, है ना। यहां से हम कॉस का निकाल सकते हैं। क्या बच्चा, क्या निकालेगा तू? नीचे आ जा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू,
तो अच्छा ये एक फॉर्मूला हो गया दो सदिशों के बीच के कोण को निकालने के लिए cos थीटा, इसका हेल्प लिया जाता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं फॉर्मूले में, देख इसको आगे अगर बढ़ाए, सबको पता है कि एकांक सदिश अगर उसे हम एक क्या दर्शाए क्या होगा, वेक्टर बटा उसका परिमाण, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। अब देखो इसको ना किसी किसी बुक में ऐसा लिखा जाता है ए कैप बी कैप। अब सदिशों के परिमाणों को दर्शाते हैं ऐसे, तो ये मत सोचना कि ये क्या दो तरीके से लिख दिया हुआ है, दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। और उसको अलग कर सकते हो आप लोग। ये हो गया ए कैप, ये हो गया बी कैप। वेक्टर ए का सदिश ए का एकांक सदिश हो जाएगा, देखिए, और ये हो जाएगा सदिश बी का एकांक सदिश। तो और एक फॉर्मूला है cos थीटा बराबर ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो यहां पे ए और बी लिखा था, cos थीटा इज इक्वल टू ए कैप बी कैप बाई ए बी। ए क्या है बेटा, सदिश ए का परिमाण, और बी क्या है बेटा, सदिश बी का परिमाण। मैंने आपको पहले परिमाण निकालना सिखाया है, फिर भी आप एक बार देख लो। यहां पे मान लो कि सदिश जो ए है वो है ए एक्स आई कैप और बी एक्स जे कैप, ठीक है, और ये सॉरी ये आपका ए वाई, और ये हो जाएगा ए जेड के कैप, और ये हो जाएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है। तो यहां से आपको क्या आप निकाल सकते हो, जैसे मतलब ये हमको पता है डॉट प्रोडक्ट विल बी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। एंड अगर आपको परिमाण, दोनों ही परिमाण है, निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसके घटक का स्क्वायर करके जोड़ दो, ऊपर रूट मार दो, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। उसी तरह इसे भी निकाल सकते हैं आप, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे को इसके हेल्प से निकालना है, अब इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। अब देखो इसके बाद अगर आपको कोण निकालना हो तो अभी अभी आपने निकाला कोण का फॉर्मूला होता है ये वाला, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इनका क्या आने वाला है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड बाई इसका हो जाएगा बेटा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा अभी अभी बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। तो ये और एक फॉर्मूला है, इसको आप खून में घुसाओ, खून में घुसाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये इस चैप्टर के लिए बस इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे चैप्टर में पूछेगा बच्चा। नेक्स्ट आने वाला है हमारा कायरे निकालना है। कायरे क्या होता है, एफ डॉट एस, तो वहां पर भी एफ एस कॉस थीटा आएगा, तो वहां पर भी प्रॉब्लम पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है सदिश ए आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और ये लो 2i कैप प्लस 3k कैप प्लस k कैप मान जो दे दिया है, और इनके बीच का कोण निकालने बोला गया है। क्या बोला गया है, कोण। तो सबसे पहले आप काम करो, आप a डॉट b निकाल लो। क्या होगा बेटा, 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 3, और ये 1 इंटू 1 हो गया सब कुछ, यही तो था, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड कर लिया आपने।
2 minus 6 plus 1. Your answer is 3 minus 6. The answer is minus 3. हो गया? अब अगर आपको ये निकालना है, कैसे निकालोगे? सामने क्या है? कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्या आ रहा है? 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6। इसमें बता दें 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये देखो 2 है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 1, ये कितना आ रहा है बेटा? रूट 14 आ गया। अब देख cos थीटा बराबर क्या होगा? यही होगा। तो क्या आ रहा है? ये -3 आ रहा है, वो रूट 6 रूट 14 आ रहा है, तो यहां से थीटा निकालोगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, रह जाएगा -3 बाई रूट 6 एंड रूट 14। ठीक है, चलो नोट इट डाउन। और एक बस इस टॉपिक में एक ही इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ है, वो है प्रक्षेप। तो कहीं कहीं पे लिखा जाता है कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या है? देखो अभी हमने बताया सदिश, मान चलो ये बी है और ये सदिश ए है, इसको ऊपर गिरेगा तो ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। सदिश ए का बी सदिश बी पर प्रक्षेप, कई बार सिर्फ सदिश ए का प्रक्षेप भी लिख देते हैं। तो सदिश किसका? सदिश ए का, ए कॉस थीटा। सिमिलरली सदिश बी का सदिश ए पर अगर प्रक्षेप पूछा जाए, आप बोल जाए किसका प्रक्षेप? बी का, तो जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इतने ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, अब इसे नोट कर लो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।